कोई अगर पूछे कि कांग्रेस में क्या चल रहा है तो आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस में राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद उस सांसदी को वापस हासिल करने की कवायद के अलावा इन दिनों सिंधिया चल रहे हैं। जी हां, सिंधिया के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है वो चल रहा है। गुस्सा और नाराजगी इस बात को लेकर है कि सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए उन्हें स्वार्थी कहा। उनका स्वार्थी कहना था कि कांग्रेस पार्टी में मानो भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी का हर नेता राहुल गांधी के बचाव में सिंधिया के खिलाफ उतर आया। कोशिश शायद ये है आला कमान को ये बताने की कि हम सबसे ज्यादा वफादार हैं। वफादारी शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आजाद की तरफ से ही यह दावा किया गया, क्योंकि कांग्रेस में अगर कोई विरोधियों को, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देता है तो इससे आला कमान खुश होता है। लेकिन ताजा मामले में क्या हुआ है? ताजा मामले में यह हुआ है कि जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उन दोनों के बीच तगड़ी ट्विटर वॉर हुई है। ट्विटर वॉर में सिंधिया को गद्दार कहा गया है। हो सकता है इसे आने वाले दिनों में पूरी सिंधिया बिरादरी को या जाति को गद्दार के तौर पर बताने की कोशिश जो है वो की जाए। बीजेपी की तरफ से ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जाए, ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी जाति को चोर कहा था। खैर, तब जो होगा तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या हुआ वो बताते हैं। दरअसल जयराम रमेश के एक ट्वीट से एक ऐसा संग्राम शुरू हुआ जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ताबड़तोड़ ट्विटर वॉर हुई। जयराम रमेश ने कौन सा ट्वीट किया था वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या हुआ है सबसे पहले वो जानिए। दरअसल जयराम रमेश ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए। 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 स्वतंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। जयराम रमेश ने यह ट्वीट ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए उन्होंने लिखा, कभी 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद की लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए। ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हम मराठे, सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक हैं। कृपया ये विभाजनकारी राजनीति बंद करें। तो ये संग्राम जयराम रमेश और सिंधिया के बीच चल रहा था, लेकिन किस ट्विटर से ये लड़ाई शुरू हुई और कहां पर एंट्री हो गई शिवराज सिंह की वो भी बताते हैं। दरअसल सबसे पहले जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था। नाराजगी उसी चीज को लेकर थी कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया ने इतने तल्ख तेवर क्यों दिखाए। जयराम रमेश जो है वो तीसरे ऐसे शायद कांग्रेस नेता थे दिग्विजय सिंह और हरीश रावत के अलावा जो इस तरीके से सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोलने उतरे थे। जयराम रमेश ने सबसे पहले ट्वीट करते हुए लिखा, क्या वो यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया झांसी की रानी पर सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविताएं भूल गए हैं? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया और इसी पर तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए लिखा था, कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। इस प्रकार उन्होंने यानी कि मराठों ने दिल्ली साम्राज्य को जीता। मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बने रहे, लेकिन मराठा शक्ति ग्वालियर के महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद टुकड़े टुकड़े हो गई। तो ये सिंधिया ने पलटवार किया। हालांकि इस बीच कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश का जो ट्विटर हैंडल है, आधिकारिक हैंडल है, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक वीडियो क्लिप है, संभवतः पुरानी वीडियो क्लिप है, उसे भी जयराम रमेश ने हालांकि शेयर किया था। रमेश ने तब तंज कसते हुए लिखा था, मामा जी गलती से सच बोल गए। हालांकि आपको बता दें कि उस वीडियो क्लिप में शिवराज सिंह चौहान जो है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिंधिया परिवार की गद्दारी के कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हुआ। तो ये ताजा मामला जो है कांग्रेस पार्टी में जो लगातार कोशिश कर रहे हैं सिंधिया को घेरने की रानी लक्ष्मीबाई की कविता के जरिए, जिसमें वो याद दिला रहे हैं कि जब भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तो सिंधिया परिवार जो है 1857 की लड़ाई में गद्दार था। इस तरह की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर अब कैसे पलटवार किया जाता है, क्योंकि सिंधिया अकेले तो मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सारे नेता जो हैं सिंधिया के पीछे हैं। अब आगे
इस लड़ाई का जो सिंधिया बनाम कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के सिंधिया बनाम कांग्रेस पार्टी जो है चल रही है, इस लड़ाई में आगे जो भी मोड़ आएगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।